हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माविन मैथ्स पे। आज जो है हम वो रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसमें सीखेंगे कि किस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि हमें रेशियो जो है वो फ्रैक्शंस में दिए होते हैं, उन रेशियो को हमें नॉर्मल रेशियो में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम क्वेश्चंस को आसानी से कर सकें। तो हम वो सीखेंगे, वो हमारा चौथा पॉइंट होगा, क्योंकि हम 3 पॉइंट जो हैं वो हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। अब ये चौथा और पाँचवा जो पॉइंट है, 2 पॉइंट वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो पाँचवा पॉइंट है वो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जो पॉइंट है हमारा वो काफ़ी क्वेश्चंस में यूज होता है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से उसका यूज हम करेंगे, क्वेश्चंस में कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी हम सीखेंगे कि वो नॉर्मल किस तरीके से उसका यूज हम करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि हमारा चौथा पॉइंट है, जो कि ये कहता है कि कभी भी हमें अगर रेशियो जो है फ्रैक्शंस में दिया हो तो हम उसको नॉर्मल रेशियो में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी 2 नंबर है ए और बी, और इनका रेशियो दे रखा है हमें 1/2 और 1/3 में, इस तरीके से हमें रेशियो दे रखा है। तो हमें करना है क्या, हमको नॉर्मल रेशियो में चेंज करना है। तो नॉर्मल रेशियो में चेंज करने के लिए 2 तरीके लगा सकते हैं। एक तो एलसीएम मेथड। पहला हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 2 और 3 का। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, ये आएगा 6 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1/2 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई किए और 1/3 में भी 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये आ रहा है आंसर 2:3। तो ये हमारा नॉर्मल रेशियो हो गया। पहला तरीका तो आप समझ ही गए कि एलसीएम लेंगे, उसके बाद एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शंस में, हमें नॉर्मल रेशियो मिल जाएगा। फिर जो हमारा दूसरा तरीका क्या है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ 2 नंबर दिया है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है कि 1/2 लिखा और इधर 1/3 लिखा, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से और 2 का मल्टीप्लाई 1 से, तो ये हो गया 3:2। इस तरीके से भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचिएगा कि हमेशा ये ऊपर 1 ही होगा, हमें फ्रैक्शंस कुछ भी दिए हो सकते हैं। मान लीजिए कि ए और बी का जो रेशियो है वो 2:3 और 4 ना लेके 4 लेंगे तो ये कट जाएगा। मान लीजिए 5:7 है। इस तरीके से हो कि अगर 2:3 और 5:7 में ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है, तो हमें अभी अगर नॉर्मल रेशियो निकालना हुआ तो नॉर्मल रेशियो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई लगेंगे। या तो एलसीएम लगाइए या क्रॉस मल्टीप्लाई। एलसीएम हमेशा नीचे वाले पार्ट का ही लेंगे। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है 21। फिर 21 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखिए 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2/3 इंटू 21, फिर 5/7 इंटू 21, इधर आएगा ये 3, इधर आएगा ये 7, तो ये हो जाएगा 14:15। तो ये होगा हमारा रेशियो। एक तो ये तरीका हुआ, और बाकी दूसरा तरीका क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब हमारे पास 2 नंबर होंगे तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इधर जाएगा कितना होगा 14, 7 का मल्टीप्लाई 2 से और इधर 15 हो जाएगा। तो हमें डायरेक्ट जो है हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसलिए कभी भी अभी हमें 2 नंबर अगर फ्रैक्शंस में ऐसे रेशियो में दिया हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें थोड़ा टाइम लगा, यहाँ पे हमारा एक स्टेप में ही हमारा आंसर आ गया। तो ये हुआ पहला तरीका कि हम अगर हमें सिर्फ 2 नंबर का ऐसे रेशियो दे रखा होगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई ही ये लगाएंगे और इस तरीके से हम अपना रेशियो है नॉर्मल रेशियो फाइंड कर लेंगे। अब मान लीजिए कि कई सारे रेशियो दे रखे होंगे, तब क्या करेंगे। अगर हमें कई सारे रेशियो दे रखे होंगे तो भी हम एलसीएम मेथड का यूज़ करेंगे। मान लीजिए ए, बी और सी है, ये हो गया मान लीजिए 1/2, 1/3 और 1/5 ले रहे हैं। अब इसका एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 5 का 30, एलसीएम जो हो रहा है वो 30 होगा। 2, 3 और 5 का जब भी आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, तो ये 30 होगा। अब ये 30 का मल्टीप्लाई इन सबसे करेंगे, तो 1/2 का मल्टीप्लाई 30 से, 1/3 का मल्टीप्लाई 30 से और 1/5 का भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 30 से। अब ये कटेगा, ये 15 टाइम्स, ये 10 टाइम्स और ये 6 टाइम्स।
तो ये हमारा जो रेशियो है नॉर्मल वो हमारा आ जाएगा हमारे पास 15, 10 और 6 करके। इस तरीके से अगर ये जो रेशियो है इसको आप इस तरीके से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अब ये जो मेथड है हमेशा एलसीएम लगा दिया, अब इसमें भी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऊपर हमारा कुछ भी दिया हो सकता है, रेशियो हमें कुछ भी देगा, हम एलसीएम फाइंड करेंगे हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड कीजिए, उसका मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो भी रेशियो दिया रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करना है आपको और आपका नॉर्मल रेशियो मिलेगा। अगर कट रहा होगा तो कटेगा, नहीं कट रहा होगा तो फिर जो भी आया होगा वही हमारा नॉर्मल रेशियो होगा। तो ये एक तरीका है। लेकिन अगर एक चीज़, अगर इसमें एक कंडीशन है, अगर ऊपर न्यूमरेटर सिर्फ 1 हो, न्यूमरेटर में अगर हमेशा 1 हो तो हम एक और मेथड लगा सकते हैं, इफ न्यूमरेटर इज 1, अगर न्यूमरेटर जो है वो 1 हो, तो अगर न्यूमरेटर 1 है यानी कि 1 1 1, ये 1/2, 1/3, 1/5 हो तो भी हम लगा सकते हैं। क्या हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? ए बी और सी, ए बी सी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि जो भी निकालना होगा इसे 1/2 लिखेंगे, 1/3 और 1/5। अगर मान लीजिए हमें ए निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली वाली जो भी नंबर दिया होगा हमें उसको हाइड करेंगे और बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15। फिर जब हम सेकंड निकालना हुआ तो सेकंड को हाइड करेंगे, 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 10, थर्ड वाले में थर्ड वाले को हाइड करेंगे और 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6। तो हमें डायरेक्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं, वो भी तब करेंगे जब न्यूमरेटर हमारा 1 होगा। तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर अगर हमारा 1 है तो हम डायरेक्ट इस तरीके से हाइड कर करके भी कर सकते हैं। फिर क्या है, मान लीजिए अब इसी में जो है एक दूसरा पार्ट है कि नॉर्मल रेशियो के साथ ना देके अलग तरीके से कुछ दिया हो तो भी हमें करना आना चाहिए। देखते हैं कि वो क्या चीज़ है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मान लीजिए कभी कभी रेशियो इस तरीके से हो, मान लीजिए 2a = 3b = 5c। अब अगर हमसे पूछे कि a/b/c जो है वो कितना होगा, इस तरीके से हमको दिया हो और ये रेशियो हमें बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? इसमें क्या करेंगे कि इसमें भी हम पहले एलसीएम लेंगे। पहला मेथड हमारा है एलसीएम लेना, 2, 3, 5 का एलसीएम 30, तो एलसीएम तो 30 ही होगा। उसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2a को डिवाइड कीजिए 30 से इक्वल 3b को डिवाइड कीजिए 30 से, फिर 5c को डिवाइड कीजिए 30 से। ये कितना आ जाएगा, a/15 = b/10 = c/6। तो अगर आप इसको इक्वल के इक्वल मान लीजिए अगर आप इसको के इक्वल मानते हैं तो ये हो जाएगा, a हो जाएगा 15 के, b हो जाएगा 10 के और c हो जाएगा 6 के। तो जब सब हो जाएगा तो आप डायरेक्ट अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपका डायरेक्ट जो आया हुआ है डिनोमिनेटर में जो आया हुआ है डिनोमिनेटर में जो भी आया वो हमें नॉर्मल रेशियो में वही मिलेगा, 15, 10 और 6। तो अगर आप इसका अगर रेशियो फाइंड करोगे तो आपको यही मिलेगा कि ABC का जो रेशियो हो जाएगा वो 15, 10 और 6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट इस तरीके से यहाँ के बाद आप डायरेक्ट जो भी ऐसे दिया होगा यहाँ के बाद आप डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हो। इसमें भी क्या है, मान लीजिए ये तो हमें नॉर्मल वैल्यूज़ दी हुई हैं 2, 3, 5। अगर फ्रैक्शंस में दी हो तो भी हम करेंगे, क्या करेंगे, एलसीएम से डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। मान लीजिए अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक तो ये हुआ, दूसरा क्या, अगर मान लीजिए हमें फ्रैक्शन के साथ दिया हो तो क्या करेंगे। फ्रैक्शन के साथ जैसे 2/3a इक्वल दे रखा होगा 5/7b, फिर इक्वल दे दे अगर मान लीजिए 1/2 कह सकते हैं, 1/2c इस तरीके से दे रखा हो और हमें निकालना हो a, b और c का रेशियो। a, b, c का रेशियो निकालना है और इस तरीके से हमें दे रखा है वैल्यू। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का लेंगे एलसीएम 7, 3 और 2 यानी 42 आ जाएगा हमारा एलसीएम 42।
तो 42 एलसीएम आ रहा है, तो हम 42 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये करेंगे 2/3/42 हो जाएगा। ये होगा 5/7 इंटू 42, ये बी, और 1/2 इंटू 42, ये होगा सी। ये आ जाएगा। अब जो कट रहा होगा काटेंगे। यहाँ पे देखिए ये कटा 21, यहाँ 5 है, 5 से कुछ नहीं कट रहा है, तो ये क्या करेंगे, हम 5 को नीचे ले आएंगे। 5 को नीचे लाएंगे तो क्या होगा, ये 1/5 में आ जाएगा, मतलब इतना बाई 5 आ जाएगा। यहाँ से अगर इसको हटाना चाहें आप तो इस तरीके से कर सकते हैं, और बाकी ये तो दिया हुआ है। 5 को नीचे ला सकते हैं यहाँ पे, तो ए की नीचे क्या आ जाएगा 63, बी के नीचे क्या आ जाएगा 7 इंटू 42/5, और सी के नीचे 84। तो ये आएगा। अब आप इसको डायरेक्ट रेशियो में कर सकते हो। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा 63, फिर रेशियो 7 इंटू 42/5, फिर रेशियो 84। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 84 है, 63 है और ये 42 है, ये 21 से कट रहा है, तो आप 21 से इसको काट दीजिए। ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स। तो और उसके साथ इधर 5 भी दिया हुआ है, तो 5 का मल्टीप्लाई भी आप हर जगह कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम फ्रैक्शन वाला किए थे उस तरीके से इसका एलसीएम लेंगे तो 5 ही आएगा। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे साथ में, तो ये 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15, और इधर ये 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 7 से हो जाएगा 14, और 5 का मल्टीप्लाई 4 से होगा 20। तो ये जो है हमारा ए बी सी रेशियो आएगा। इसका जब हम करेंगे तो ये थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि आपको डबल डबल निकालना पड़ेगा। उसके बाद अगर नॉर्मल दिया होगा तो आप तो डायरेक्ट कर सकते हो, एलसीएम लेके आप घटा दोगे। लेकिन अगर ऐसे फ्रैक्शन में दे रखा होगा तो आपको इतने स्टेप तो करने ही पड़ेंगे, तब आपका जाके यहाँ पे आंसर आएगा। और एक मेथड है, अगर मान लीजिए आपको ये फ्रैक्शन में ना दे रखा हो, नॉर्मल दिया हो, तो कैसे करेंगे और जल्दी निकालने के लिए। अगर ये फ्रैक्शन में दिया होगा तो हम फ्रैक्शन में इस तरीके से, इतना थोड़ा लेंदी पड़ता है इसको करना, क्योंकि आप एलसीएम लेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर ये देखिए इस तरीके का भी आ सकता है आपके पास। फिर आपको जब यहाँ आप करेंगे तो यहाँ पे भी आपको फिर से आपको फ्रैक्शन दिया होगा, और फ्रैक्शन को आपको फिर से नॉर्मल रेशियो में बदलने के लिए 5 का मल्टीप्लाई सबसे करना पड़ेगा। ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। मान लीजिए अगर इसी में ये फ्रैक्शन ना देके नॉर्मल दिया होता, जैसे हमने पहला किया था, वो दिया हो, तो क्या करेंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर 2a इक्वल दिया था 3b और इक्वल 5c के, और ABC हमसे पूछा है रेशियो में, तो हम जैसे कर रहे थे कि जब हम पहला किए थे न्यूमरेटर को, जब हमारा 1 था तो हमने छिपा छिपा के किए थे, सेम इसमें भी छिपा छिपा के कर सकते हैं कि A, B और C को निकालना है। तो A को छिपाइए, 3 और 5 का मल्टीप्लाई, A को छिपाया, 3 और 5 का मल्टीप्लाई किए 15, ये हमारा A आ गया, ये छिपाया, ये 10 आ गया, और फिर इसको छिपाया, ये 6 आ गया। तो हम छिपा छिपा करके भी इसको कर सकते हैं कि A निकालना है तो हम A को हाइड किए और 3 और 5 का मल्टीप्लाई किए तो 15 आ गया। B को निकालना है तो B को हाइड किए और 2 और 5 का मल्टीप्लाई किए 10 आ गया, और C को हाइड किए तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई किए 6 आ गया। तो ये था हमारा 4th पॉइंट। ये 4th पॉइंट में ये सब चीज़ें थी। अब चलिए देखते हैं कि हमारा 5th पॉइंट क्या है। चलिए देखते हैं कि हमारा ये 5th पॉइंट क्या है। 5th पॉइंट में असल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक ही नंबर में या कोई रेशियो हमें दिया होता है, या कोई भी नंबर दिया हो उनका रेशियो दिया हो, अगर उसी चीज़ में अगर हम कुछ ऐड करें या 15, 10 या कुछ भी दोनों नंबर्स में ऐड करते हैं तो हमारा रेशियो चेंज हो जाता है। फिर हमसे पूछता है क्या कि वो जो नंबर क्या है जिसमें हमने ये ऐड किया और ये इसके बाद हमारा ये रेशियो था और ये रेशियो हो गया। तो हमें नंबर फाइंड करना होता है कि वो नंबर ऐसे क्या हैं जिनकी वैल्यू ये और जोड़ने के बाद इतनी रेशियो आने लगती है। मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए A और B का जो रेशियो है वो हमको 2:3 दे रखा है। 2:3 मानिए या कुछ भी मान लीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और कह रहा है कि अगर हम इसमें 20 ऐड करें
किसी भी दो, अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं ए और बी, दो नंबर हैं, उनका रेशियो 2:3 दे रखा है और 20 हमको ऐड करना है। 20 जो ऐड करना है वो ए में भी ऐड कर रहे हैं और बी में भी ऐड कर रहे हैं। तो जब ए में ऐड कर रहे हैं तो इसका रेशियो कुछ बदलेगा और बी में ऐड करेंगे तो कुछ रेशियो बदलेगा। मान लीजिए जो रेशियो बदल के आ रहा है, 20 ऐड करने के बाद जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:5। 20 ऐड करने के बाद हमारा रेशियो 4:5 हो जा रहा है। तो ये बताना है कि ए और बी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी। अब मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि हमें कोई दो नंबर मान लीजिए दिए हैं, उनका कुछ रेशियो दे रखा है, फिर हमसे कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स में हम अगर 20 ऐड करें तो जो रेशियो है वो 4:5 हो जा रहा है। इसको हम कह सकते हैं ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल है। ये फाइनल कब का है, जब हम 20 ऐड कर चुके हैं। जब हम 20 ऐड कर चुके हैं तो हमारा फाइनल रेशियो ये आता है और उसके पहले वाला ये रहता है। तो हमें ए बी फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है कि अगर हम नॉर्मल सोल्यूशन निकालें, जैसा हम सीखे हैं बचपन में या छोटी क्लासेस में हमने जो सीखा है उस तरीके से करें, तो हमें रेशियो में पहले तो ऐड करना पड़ेगा। और रेशियो में हमने सीखा है कि डायरेक्ट हम ऐड नहीं कर सकते हैं, पहले कोई नंबर लेना पड़ता है या किसी वेरिएबल से इसका रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद हमें नंबर मिलता है, उसमें हम ऐड करते हैं। तो हम एक बार उस तरीके से करके देखते हैं कि मान लीजिए मैंने इसमें x का मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया। अब उसमें हम 20 ऐड कर रहे हैं, 20 ऐड कर दिए, फिर 3x होगा क्योंकि x से मल्टीप्लाई तो दोनों साइड होगा 3x। अब फिर उसमें भी हम 20 ऐड कर रहे हैं और ये जो इक्वल आएगा वो 4/5 के आएगा, क्योंकि 20 ऐड करने के बाद हमें जो रेशियो मिल रहा है वो 4:5 मिल रहा है। फिर अब क्या करेंगे, बस अब इसका हम नॉर्मल सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकालेंगे और जो भी x की वैल्यू आएगी उसको 2 और 3 में रखेंगे और हमें a और b मिल जाएगा। करेंगे हम, अब यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10x प्लस 100, इधर 4 का मल्टीप्लाई इससे 12x प्लस 80। अब क्या होगा, यहाँ 12x है, यहाँ 10x है, यानी इधर 2x बचेगा, इधर 100 है, इधर 80 है, तो इधर 20 बचेगा, यानी 2x इक्वल 20 के x जो है वो हो जाएगा 10 के इक्वल। तो हमारा x जो है वो 10 आ गया। अब जो x 10 आया है, यानी हमने यहाँ 2x लिया था, तो यानी a की जो वैल्यू होगी वो 2x यानी कि 20 होगी और जो b की वैल्यू होगी वो 3x जो थी हमारी वो 30 होगी। तो इस तरीके से हमें a और b मिल जाएगा जो कि 20 और 30 होगा। अब ये जो है काफ़ी लेंदी लग रहा होगा क्योंकि इस तरीके से करना काफ़ी लेंदी होता है। एग्ज़ाम में हम इस तरीके से नहीं करेंगे, एग्ज़ाम में हम जो यूज़ करेंगे वो सीखते हैं। एग्ज़ाम जब होगा हमारा कभी भी, उसमें कभी भी ऐसा रेशियो दिया होगा और कुछ भी ऐड करना होगा, तो हम इन्हीं मेथड का जो हम लोग करने जा रहे हैं उसको सीख के उसी तरीके से करेंगे। हमें दे क्या रखा है, पहले 2:3 और 20 हमने ऐड किया, इसमें भी 20 ऐड किया और इसमें भी 20 ऐड किया। तो 20 ऐड करने के बाद हमारा रेशियो कितना हो जा रहा है, 4:5 हो रहा है। अब देखिए अगर इसका आप डिफरेंस लो तो यहाँ भी देखिए आप +2 हो रहा है और यहाँ भी +2 हो रहा है। देखिए 2 से हो रहा है 4, 3 से हो रहा है 5, यानी इधर भी +2 इधर भी +2। इसका मतलब ये है जो हम करेंगे क्या कि जो 2 दे रखा है हमारा 2 जो डिफरेंस आ रहा है वो हम जितना ऐड कर रहे हैं यानी 20 के इक्वल हम कर देंगे। तो हमारी 2 की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी जो ये 2 दे रखा है ये हमारा 20 आ गया। पहला तो हमें a मिल गया, ये हो गया हमारा a, और जो 3 की वैल्यू होगी वो होगी 30, क्योंकि 1 की वैल्यू आप निकालोगे इधर से, 2 की वैल्यू 20 तो 1 की वैल्यू 10, यानी 2 की वैल्यू हो जाएगी 20 और 3 की वैल्यू हो जाएगी 30। तो ये हमारा हो गया b। देखिए बिना किसी कैलकुलेशन के आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं कि आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर एक दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, फिर देखते हैं कि मान लीजिए अगर इसी तरीके का अगर आपको ये समझ में ना आया तो हम दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरा करके देखते हैं। एक और ले लेते हैं, कोई भी नंबर है उसमें हम 20 की जगह कुछ और ऐड करें। मान लीजिए 15 ऐड कर रहे हैं, 15 ऐड कर रहे हैं, ठीक 15 ऐड कर रहे हैं और रेशियो बदल दे रहे हैं।
रेशियो मान लीजिए इधर है 3:5 है, इधर ले लेते हैं 7:9। अब दो, ये इनिशियल ये फाइनल। अब देखिए सेम वही लगाएंगे, 3 से कितना हुआ 7, यानी डिफरेंस कितने का 4 का। 5 से कितना हुआ 9, यानी डिफरेंस कितने का 4 का। अब 4 की जो वैल्यू है वो 15 दे रखी है, यानी 4 जो है वो हमारा 15 के इक्वल है। तो अगर हम 3 निकालेंगे तो अच्छा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 1 निकालेंगे तो आप हो जाएगा 15/4। तो यहाँ से जब आप 3 निकालोगे तो 3 हो जाएगा 15/4 × 3, इसका मतलब 45/4। ये जो है हमारा वो a हो जाएगा, ये हमारे a की वैल्यू होगी। a जो होगा हमारा 45/4 होगा। अब इसी तरीके से अगर आप b निकालिए, b कितना होगा, b हमको 5 की वैल्यू, यानी 5 की वैल्यू निकालनी है। 15/4 में 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा कितना 75/4। तो ये जो हमारा होगा वो b की वैल्यू होगी। तो ये b हो जाएगा, ये a हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें कुछ भी ऐड किया, अगर यहाँ पे अगर 15 नहीं होता, ऐसा कोई नंबर होता जो 4 से डायरेक्ट कट रहा होता तो हमारा फ्रैक्शन में नहीं आता। अभी फ्रैक्शन में इसलिए आया क्योंकि हमने रैंडमली नंबर चूज़ किया है और रैंडमली हमारा आंसर फिर इसी तरीके से आएगा। अगर नॉर्मल अगर क्वेश्चन देख के करते, यहाँ पे 15 की जगह 16 करते तो यहाँ 4 की वैल्यू 16 हो जाती, यानी 1 की वैल्यू 4 हो जाती। तो जब 1 की वैल्यू 4 होती तो यहाँ 3 की वैल्यू 12 और 5 की वैल्यू 20 हो जाती। तो यहाँ पे ये 12 और 20 हमारा आंसर आ जाता। अब इस ऐसे नॉर्मली जब हमारा ये जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, यानी 4 का डिफरेंस इधर भी है, 4 का डिफरेंस इधर भी है। कभी कभी क्या होगा, ये डिफरेंस ही अलग अलग हो जाएगा। तो जब ये डिफरेंस अलग अलग होगा तो हम वैसे उस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, चलिए वो भी देखते हैं। अब इसी में मान लीजिए अगर हमें डिफरेंस अलग अलग दे दे तो क्या करेंगे हम, फाइनल इनिशियल रहने देते हैं। अभी डिफरेंस अलग करने के लिए मान लीजिए अगर मैं 2:3 ले लूँ और इधर ले लूँ 5:7, इधर ठीक 5:7 ले लिया। अब क्या करेंगे, अगर आप 2:3 करने के बाद 5:7 कीजिए और इसमें मान लीजिए 10 ऐड कर रहा हूँ, +10 कर रहा हूँ, +10 कर रहा हूँ, दोनों में +10, यानी कि इधर भी क्या हो रहा है 10 जुड़ रहा है और इधर भी 10 ऐड हो रहा है। अब दोनों का डिफरेंस देखिए 3 और 7 का 4 आ रहा है प्लस में, इधर करेंगे तो प्लस का 3। तो जब 2 और 5 का जो हमारा डिफरेंस है वो 3 है और 3 और 7 का क्या है 4 है। तो यहाँ पे डिफरेंस हमारा अलग अलग हो गया। अभी जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे वो क्या था, डिफरेंस हमारा सेम था, तो जो भी हम ऐड कर रहे थे उसके डायरेक्ट इक्वल कर ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ही अलग अलग है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल नहीं कर पा रहे। तो हम उस तरीके से इसको नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से पहले 2 क्वेश्चन किए थे। अब क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस बराबर करेंगे, यानी ये जो 4 और 3 है हम इसको इक्वल करेंगे। इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। पहले तो लिखेंगे 2 और 3, इधर लिखेंगे 5 और 7। अब हमको करना क्या है कि ये जो डिफरेंस है, ये 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1। तो हमें क्या करना होता है, पहले इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, और जो भी डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर और इसका मल्टीप्लाई नीचे। मतलब 2 का मल्टीप्लाई इस रेशियो से और 1 का मल्टीप्लाई इस रेशियो से। अब कहने का मतलब क्या है मेरा कि 2:3 तो लिख लिया मैंने, लेकिन जो इधर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 5 और 7 का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर उसके बाद नीचे जो भी दे रखा है हमें 7, इसको मल्टीप्लाइंगे करेंगे 1 से। 1 से क्यों, क्योंकि ऊपर वाले का डिफरेंस लेना है हमें। ये ऊपर वाले का डिफरेंस है 2 और 3 का डिफरेंस 1, और ये जो 2 लिखा है मैंने ये 5 और 7 का डिफरेंस है, तो ये हमारा आएगा। अब इसको जब आप करेंगे तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4:6, और इधर आएगा 5:7, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया +1, यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया +1। अब यहाँ देखिए 1 की वैल्यू जो होगी हम डायरेक्ट जैसे पहले करते थे, अब यहाँ पे 1 की वैल्यू हम 10 डायरेक्ट रख सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट 10 रख दिया, यानी 1 की वैल्यू 10, 4 की वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू मत निकालिएगा आंसर में कि आप 2 की वैल्यू निकालिए, क्योंकि अब हमारा रेशियो ये हो गया है ना कि ये।
यहाँ अगर आप यहाँ पे 2 की वैल्यू निकालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम ये रेशियो लेकर चल रहे हैं, उसमें हम 10 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा ये जो होगा मेन रेशियो होगा। तो यहाँ 4 की वैल्यू लेंगे हम, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 40 और 6 की वैल्यू कितनी होगी 60। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, एक बार आप क्रॉस चेक कीजिए। अगर 40 लीजिए यानी ये जो हमारा ए है, ए होगा 40 और ये जो है वो हमारा बी है। अब एक बार 40 और 60 लेके देखिए, ए और बी का जो 40 और 60 लेंगे तो इनिशियल रेशियो 2:3 ही आएगा। देखिए अब उसके बाद अगर हम 10 ऐड कर लें तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल भी रेशियो हमारा वही आ रहा है। तो इस तरीके से हम जब अगर डिफरेंस हमारा अलग अलग होगा तो भी हम इस तरीके से इसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था और अगली वीडियो में कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रह गए हैं वो सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माविन मैथ्स।